तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर एक तरफ वो सारे पपेट्स जो होते हैं, जनरल वी के पपेट्स जो होते हैं, वो हमारे सोमा के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ से एक पपेट जो होता है वो जाकर बैकचुआ के ऊपर भी अटैक कर देता है और बैकचुआ उसे कहते हैं कि हम दोनों में एक डील हुई थी, तुम मेरे पर अटैक कैसे कर सकते हो, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तो वो पपेट जो होता है बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान में जहां पर ऐसी कोई भी डील नहीं हुई क्योंकि डील इनवैलिड हो चुकी है, तुमने मुझसे झूठ बोला था। अब जो बैकचुआ होती है वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज करती है जिसमें एक उंगली को यूज किया जाता है। तो ये एहवा पैलेस की एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसकी मदद से वो सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से पूरे के पूरे किसी भी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या फिर किसी लोहे के बने हुए वेपन को भी चूरा चूरा कर सकती है। तो जैसी पपेट उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक करता है तो हमारी बैकचुआ अपनी उंगली को सामने करते हुए उस स्पेशल टेक्निक जिसका नाम 3 ह्यूमनली हैंड्स होता है उसको यूज करती है और उसकी तलवार जो होती है वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। जनरल वी का पपेट फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसके पास एक और तलवार होती है। तो वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, लेकिन मुझे ये पता है कि मारियोंग के लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, मारियोंग के लोग तुम्हारे पीछे हैं और तुम्हारे पीछे यहाँ पर पहले उन्होंने 2 असैसिन्स को भी भेजा था। बैकचुआ उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मेरे पर अटैक करके, क्योंकि मैं यहाँ पर बुरी नहीं हूँ, ना ही मैं मारियोंग टेंपल से हूँ। यहीं पर पपेट जब उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए तुम्हारी बैकचुआ फिर से यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने लगी जिसका नाम 3000 ब्लो मिडल फिंगर होता है और यहाँ पर वो अपनी उंगली को फ्लिक करने वाली है। वो उसके माथे के ऊपर अपनी उंगली को फ्लिक करती है जिसका नाम फिंगर फ्लिक होता है। इसी के साथ ही वो उसके माथे के अंदर से वहां पर एक सुराख कर देती है जिसकी वजह से वो पपेट जो होता है इनवैलिड हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और उस पपेट के मरने के बाद वो उसे कहती है जहाँ पर ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, तुमने मेरे पर अटैक कैसे किया, हमने जहाँ पर तुम्हारे साथ एक डील की थी और हम दोनों की डील अभी तक यहाँ पर वैलिड है। फिर साथ ही वो फिर से अपने हाथ को यूज करते हुए जहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम फीनिक्स हैंड होता है उसको यूज करते हैं। पपेट जो होता है उसकी बॉडी को वहां पर टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसी तरफ जनरल वी की बॉडी को दिखाते हैं कि जनरल वी जहाँ पर अपनी 5 उंगलियों के साथ अपने पपेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी एक स्ट्रिंग टूट जाती है एक पपेट के मरने की वजह से। तो जनरल वी कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा वाइल्ड है, लगता है कि मुझे खुद वहां पर जाना होगा। दूसरी तरफ से बैकचुआ जल्दी से जंप करते हुए छत के ऊपर चली जाती है ताकि जाकर देख सके कि सोमा ठीक है या नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक मास्टर नहीं। लेकिन जैसे वहां पर पहुंचती है ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही डोल के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर सारी की सारी डोल्स को तोड़ दिया है, ऐसा कैसे हुआ, क्या ये लड़का वाकई में एक मास्टर है। दूसरी तरफ जनरल वी को भी जब वहां पर पता चलता है कि बाहर कोई मास्टर है जिसने उसके सारे पपेट्स को एक ही साथ हरा दिया है, तो जनरल वी कहता है कि लगता है कि मुझे खुद वहां पर जाना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर ज्यादा शोर हो तो मुझे खुद जाकर इस किस्से को खत्म करना होगा। और वो अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि तो अब मेरी बारी है, अब जहाँ पर इस पैलेस को छोड़ने का टाइम आ चुका है। और वो जल्दी से पैलेस को तोड़ते हुए अपनी छत को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। तो हमारा सोमा इसके साथ साथ बैकचुआ दोनों उसकी तरफ देखते हैं। वो एक बहुत ही पावरफुल जनरल होता है जिसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है। साथ ही वो उनके ऊपर अटैक करने लगा और उनसे कहता है काफी ज्यादा अरसा हो गया कि जहाँ पर मेरा ब्लड इस तरह से एक्साइटेड हुआ है, यानी कि मैं काफी अरसे के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ कि किसी पावरफुल मास्टर के साथ यहाँ पर फाइट करने वाला हूँ। और वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उनके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा सोमा और बैकचुआ दोनों ही उसके अटैक को वहां पर अवॉइड करते हैं। वो बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड करते हैं और उसकी स्लैश जो होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि उसकी स्लैश जो होती है वो बहुत ही लंबी दूर तक जाती है, जहां तक कि दूर एक पहाड़ होता है और उस पहाड़ तक वो स्लैश जाती है और वहां पर एक लंबी दरार पड़ जाती है। तो बैकचुआ कहते हैं कि जनरल वी तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता है कि हमें इससे फाइट करना पड़ेगी, लेकिन हम लोग इससे फाइट कैसे कर पाएंगे। हमारा सोमा यहाँ पर अपने बालों को देख रहा होता है क्योंकि उस स्लैश की वजह से हमारे सोमा बेचारे के थोड़े से बाल कट जाते हैं। वो कहता है कि इसने यहाँ पर सरप्राइज से मेरे पर अटैक किया, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसके अटैक से बिल्कुल भी हिट नहीं होने वाला। तो जनरल वी फिर से हमारे सोमा के ऊपर अटैक करता है। तो सोमा जल्दी से जंप करते हुए घर की छत के ऊपर से नीचे उतर आता है। जैसे ही वापस नीचे उतरता है इसी के साथ ही जनरल वी अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है और तलवार जो होती है वो ग्राउंड के अंदर आकर धंस जाती है और वहाँ सोमा जो होता है जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है और जनरल वी भी जल्दी से जंप करते हुए नीचे आ जाता है और कहता है कि अब जबकि ये सब कुछ हो चुका है तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे तुम्हें मारना ही होगा। तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी मेन बॉडी को देख लिया है, तो मेरी मेन बॉडी को देखने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचा, आज तक तो कोई भी जिंदा नहीं बचा और तुम दोनों को भी मरना होगा। तो जैसे ही जनरल वी आगे बढ़ता है हमारे सोमा को मारने के लिए, हमारा सोमा तेजी के साथ उसके सामने पहुंचता है और उसके मुंह के ऊपर अपना घुटना मारता है। एक ही घुटने के साथ जनरल वी पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हमारा सोमा से कहता है तुम हो कौन जो अचानक से यहाँ पर से निकले और हमारे पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो उसके घुटने के अटैक की वजह से जनरल भी पीछे जाकर दीवार में जाकर गिरता है। गिरने के बाद वो उठता है और सामने की तरफ हमारे सोमा की तरफ देखता है। हमारा सोमा से कहता है कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैंने यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद तुम मेरे पर अटैक किए जा रहे हो। इसी तरफ से यहाँ पर बैकचुआ को दिखाते हैं कि वो कहती है यहाँ पर हुआ क्या, मैंने कुछ भी देख नहीं पाई, मैं उसके मूव को देख नहीं पाई कि कब वो यहाँ पर उसके सामने पहुंच गया और उसने जनरल वी के मुंह पर अपना घुटना दे मारा। ऐसा तो नहीं है कि इसके बारे में जो रूमर्स हैं कि इस लड़के ने ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड को हराया है वो वाकई में सच है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये
जानना चाहती थी कि ये सच है या नहीं सच। अब लगता है कि ये वाकई में सच है। तो जनरल वी फिर से उठता है, अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि लड़के तुम फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे मूव्स जो है वो बहुत ज्यादा डल है, यानी कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी तलवार लेकर हमारे सोमा के ऊपर अटैक करता है। तो जैसे वो सोमा पर अटैक करता है, सोमा जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। तो जनरल वी जो होता है वो बार बार अपनी तलवार को घुमाते हुए सोमा के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि बैकचुआ दूर खड़ी है, सब कुछ नोटिस कर रही होती है। वो कहती है जरा देखो, इसकी हाइट इतनी ज्यादा है और इसका वजन इतना ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद ये बड़ी तेजी के साथ मूव कर पा रहा है। यानी वो जनरल वी के बारे में वहां पर बता रही होती है। और जनरल वी जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके पास जो तलवार है वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लगता नहीं है कि ये लड़का जिसको मैं यहाँ पर एक मास्टर समझकर लेकर आई हूँ वो बच पाएगा, क्योंकि वो बेचारा यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ उस अटैक्स को अवॉइड कर पा रहा है, क्योंकि जनरल वी उसके जोर ज्यादा करीब पहुंचता जा रहा है। जितना ज्यादा वो उसके पास करता है वो उसके उतना ज्यादा करीब पहुंचता जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो उसकी तलवार के साथ दो हिस्सों में कट जाएगा। मन जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है। जब वो पीछे की तरफ बढ़ता है तो जनरल भी बड़ी तेजी के साथ आकर उसके पांव के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है। जब वो अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे सोमा के पैर के ऊपर अटैक करता है तो सोमा जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। उसके ऊपर जाने के बाद जनरल भी तेजी के साथ ऊपर जाता है और कहता है लड़के किसी एक जगह के ऊपर खड़े क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि वैसे भी तो तुम मरने वाले हो, तो क्यों ना यहाँ पर तुम अपनी गर्दन मेरे सामने करो ताकि मैं उसे काट कर किस्सा खत्म करूं। तो हमारा सोमा उसे कहता है अच्छा तो तुम्हें मेरी गर्दन चाहिए, ये लो मेरी गर्दन ले लो। और वो अपने सर को पीछे की तरफ करते हुए बड़ी तेजी के साथ अपने सर को सामने की तरफ करता है ताकि उसके सर के साथ अपना सर टकरा सके। तो जैसे ही सोमा का सर उसके सर के साथ टकराता है तो जनरल वी का सर जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर दंस जाता है और वहां पर उसका सर गायब हो जाता है और वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है। तो बैकचुआ कहती है यहाँ पर असल में क्या हुआ, क्या इस लड़के ने अपने सर के साथ उस बेचारे जनरल वी का सर ही काट दिया। जनरल वी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पपेट होता है, इसी वजह से वो अपने सर को दोबारा से खींचकर बाहर निकाल लेता है। वो अपनी हाथ से अपने सर को वापस से बाहर उगा लेता है। तो सोमा कहता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या ये वाकई में एक गोस्ट है। तो जनरल वी के अपने सर को दोबारा से बाहर निकाल लेने के बाद हमारा सोमा सीधा उसकी तरफ चलता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर उसकी बॉडी के ऊपर नाक करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पपेट है, यानी कि असली मास्टर यहाँ पर नहीं है, असली मास्टर इसके अंदर भी नहीं है, वो कहीं दूर से इसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर बात कौन कर रहा है, वो बंदा कहाँ पर है। तो इसी के साथ उसे साइड के ऊपर से आवाज आती है, वो मास्टर से कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर उन्हें एक और मास्टर दिखाई देती है, एक लड़की जो कि छत के ऊपर खड़ी होती है। तो लड़की जो कि छत के ऊपर खड़ी होती है वो सोमा से कहती है कि लड़के तुम वाकई में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गाय हो, मैंने काफी अरसे के बाद तुम्हारे जैसे किसी लड़के को देखा है। तुम्हारा सोमा और बैकचुआ दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं क्या ये कौन है। तो वो लड़की जो होती है वो जनरल वी को वहां पर कंट्रोल कर रही होती है और उसके हाथ में एक स्ट्रिंग होती है जिसकी मदद से वो जनरल वी को कंट्रोल कर रही होती है। बैकचुआ और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जनरल वी को ये लड़की कंट्रोल कर रही थी, इसका मतलब यह है कि अभी तक जनरल वी जिस पावर के साथ हमारे पर अटैक कर रहा था वो सारी की सारी इस लड़की की थी। हम उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम वीवी है, यानी कि कभी उसे लोग वीवी के नाम से पुकारते थे, लेकिन अब बहुत ही कम लोग ऐसे बचे हैं जो कि उसके नाम के बारे में जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो मर चुके हैं। तुम्हारा सोमा उसका नाम सुनने के बाद कहता है तो तुम्हारा नाम वीवी है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं मैंने पहले कभी जिंदगी में ये नाम नहीं सुना है, तुम कौन हो, मैंने यहाँ पर तुम्हारा नाम क्यों नहीं सुना। लेकिन बैकचुआ ने उसका नाम सुना होता है। बैकचुआ कहते हैं कि मैं श्योर हूं मैंने पहले इस नाम को सुना है, मैंने वीवी का नाम पहले सुना हुआ है। फिर साथ ही उसे वहां पर आसपास स्नो दिखाई देती है। वो कहती है कि आसमान के ऊपर से बर्फ गिर रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से बर्फ कहां से आ रही है और यहाँ पर काफी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। फिर वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर वीवी खड़ी होती है, वहां पर पूरे का पूरा घर फ्रीज हो चुका होता है। तो वो नीचे की तरफ उतर रही होती है। तो वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये वो नहीं हो सकती जिसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था, अगर जो वाकई में वो है तो फिर तो हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। तो वो हमें इस बारे में बताती है कि ये लड़की कौन है। वो लेजेंडरी वुमेन स्नो गर्ल वीवी है, जिसे स्नो विच भी कहते हैं। जहाँ पर इन दोनों के सामने एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट है, क्योंकि ये स्नो विच जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने आज से 100 साल पहले म्यूरियम में बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। अब हम लोग अपने एपिसोड 09 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ये लोग अपनी फाइट को आगे कैसे कंप्लीट करेंगे और स्नो गर्ल को कैसे हराएंगे।